अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तअलमून। मदनी कायदा कोर्स की क्लास नंबर कौन सी है आज? 5, क्योंकि ये यकम से चली है तो आज 5वीं। आपने उम्मीद वास्ते कह के असबाक दोहरा लिए होंगे। आज हमने पढ़ना है हुरूफ लीन। हुरूफ लीन का मतलब ये होता है नरमी वाले हुरूफ। ये 2 हैं, वाव और या। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। तवज्जो फरमाएं, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। जैसे जाऊ। या साकिन से पहले ज़बर हो तो या लीन होगा, जैसे जई। हुरूफ लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए नरमी से मारूफ पढ़ें। हिजे इस तरह करें, बा, वाव, ज़बर बाऊ, बा, या, ज़बर बई, बाऊ बई। इसी तरह आगे है ता, वाव, ज़बर ताऊ, ता, या, ज़बर तई, ताऊ ताई। इस तरह साऊ सई, जाऊ जई। मतलब हिजे करने का पहले अंदाज़ हमारा ये था, शायद आप लोगों को भी यही हो कि बा ज़बर बा बाऊ, बा ज़बरिया बई, ता ज़बर बा ताऊ, ता ज़बर। बल्कि पहले तो यूँ पढ़ते होंगे ना, बा ज़बर बा बो, बा ज़बरिया बै। तो ये अंदाज़ ठीक नहीं है। तो ये हुरूफ लीन की पूरी तख्ती है। पीछे आप 9 असबाक पढ़ चुके हैं। कितने असबाक पढ़ चुके हैं? 9 असबाक आप पीछे पढ़ चुके हैं। 9 के 9 असबाक का प्रैक्टिकल अब होगा। पता चलेगा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा है तो कैसे पढ़ा। कोई एक पढ़े इससे आगे वाला, बल्कि मैं पहले ऊपर जो तहरीर है वो पढ़ देता हूँ। इस सबक को हिजे और रवां दोनों तरीक़ों से पढ़ें। इस सबक में पिछले तमाम असबाक यानी हरकात, तनवीन, हुरूफ मद्दा, खड़ी हरकात और हुरूफ लीन शामिल हैं। इन तमाम कवायद की अदायगी और पहचान की पुख्तगी के साथ साथ सेहत लफ्ज़ी का ख़्याल रखें। बिलखुसूस हुरूफ मुस्तालिया। हिजे करते वक़्त इस बात का ख्याल रखें कि हर हरफ को पिछले हुरूफ से मिलाते जाएं। जैसे मौदूआतुन के हिजे इस तरह करें, मीम को पहले, फिर दुआत को उसके साथ मिलाएं, फिर आइन को उसके साथ मिलाएं, फिर ता को उसके साथ मिलाएं, जिस तरह मैंने तरीक़ाकार आपको पहले बताया है। तो कोई एक पढ़े, इब्तिदा से पढ़े। कैसे पढ़ना है? ठीक है। क़ाफ़, अलिफ, ज़बर क़ा, लाम, ज़बर ला, क़ाला, स्वाद, ज़ेर सी, रा, अलिफ ज़बर रा, सिरा, ता ज़बर ता, सिरात,
सिराता क्या होता है? सिरात। हा खड़ा ज़बर हा। आगे वाला कोई और पढ़े। ज़बरदस्त। हाज़ा ज़ाल खड़ा ज़बर ज़ा। लाम ज़ेली ज़ाली। काफ ज़बर का ज़ालिका। इससे नीचे भी देखें क्या है, पढ़ेगा कोई? हाँ, ये बस फ़र्क ज़हन में रखना होता है। ऐसा ना हो कि फ़ाज़िर या फ़ी बस पीछे जो पढ़ गए वो पीछे छोड़ाए, अब नए सिरे से हमने अपने स्टाइल मारने हैं, तो वो स्टाइल नहीं मारने, बल्कि अब जो पीछे पढ़ चुके हैं, जो थ्योरी पीछे पढ़ी है, उसी की प्रैक्टिस यहाँ करनी। फ़ीही नून वाव पेश नू। हा या ज़िर ही। नूही हाज़िर ही। नूही। सबसे आखिर वाला इसी पेज का खाज़िर खी। ता खड़ा ज़बर ता। खिता खिता। मीम पेशमु खितामु। हा उल्टा पेश हू। खितामुहु। ये जो बिलू मतलब नीले रंग के हैं, इनका क्या मतलब है? ये हुरूफ़ मुस्ताली हैं। हुरूफ़ मतलब हर हाल में पुर पढ़े जाएंगे। ये अब पूरा पेज है आगे वाला भी, इससे आखिरी लाइन देखें। ता पेशतु दाल या ज़िर दी। ये क्या? दाल या ज़िर दी। ज़ेर दी ज़ेर दी ये क्या होता है? मैं अलग अलग कर रहा हूँ, आप फिर उसको मिला के पढ़ रहे हैं। दाल या ज़ेर दी। फिर मिला के पढ़ दिया। ज़ेर दी ज़ेर दी ज़ेर दी क्या चीज़ है? ये फ़र्क तो इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको पता चले कि हम किस किस को कैसे कैसे पढ़ रहे हैं। दाल है, या है, फिर ज़ेर है, तो दी को अलग पढ़ना ना, मिला के तीनों को। फिर दाल या ज़ेर दी। ज़ेर बस बड़ी मुश्किल से जान छूटी। ज़ेर बस इतना पढ़ के रुक जाओ, फिर दी पढ़ो। दोबारा पढ़ें। चलो, वो असल में जान छूटनी नहीं ना, वो ज़ेर को मिला के पढ़ना है। अगर ज़ेर को ना साथ मिलाया तो फिर तो वैसे ही कुर्बान हो जाएंगे हम। फिर पढ़ें।
दाल या ज़ेर, खामोश हो गया ना मैं, ज़ेर पढ़ के आप कहें ज़ेर, दाल या ज़ेर दी, रा वाव पेश रू, असल में ये अलग अलग करने का मकसद है ख़ास कि हमें आगे जिसे चलते चले जा रहे हैं हमें पता होना चाहिए कि हम क्या क्या लफ्ज़ पढ़, बात को तो ना हम स्पीड में पढ़ते हैं। एक शैम्पू है उसका नाम हेड एंड शोल्डर, क्या लफ्ज़ है असल, ये क्या लफ्ज़ है? अब आपने कभी इसको गौर किया है कि ये क्या चीज़ होती? बस हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर ही है बड़ा। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग होगा ना तो फिर पता चलेगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं, ताकि आप बच्चों को भी फिर इस तरह बता दें। वैसे ठीक है, ज़ेर दी भी करते हैं तो भी ठीक है। तुदीरू, नून ज़बरना, तुदीरूना, हा अलिफ ज़बर हा, तुदीरूनहा। तो ये दोनों असबाक, मतलब ये आप सबक नंबर 10 को बार बार पढ़ेंगे, कन्फर्म हो गया ना आपको ये सही आ गया तो पता ये चलेगा कि पीछे वाला सारा क्लियर। तो मतलब इस पे बाकायदा टेस्ट होगा कल, ये भी कन्फर्म हो जाएगा। तो कल टेस्ट होगा, उस टेस्ट में मुख्तलिफ़ जगहों से ये सुना जाएगा कि आपको जो पीछे आप पढ़ चुके हैं वो क्लियर हुआ है या नहीं हुआ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन।